संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव हुआ पास। लोकसभा में बोले पीएम, राम मंदिर में देश के मूल्यों पर गर्व होता है। पीएम ने कहा, राम मंदिर में सबका साथ सबका विश्वास का तत्व, राम मंदिर से देश को और संवैधानिक शक्ति मिलेगी। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा राम मंदिर पर कुछ लोगों को बोलने का सामर्थ्य नहीं, मैदान छोड़कर भाग गए। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है, उस दिन 500 साल के संघर्षों की जीत हुई थी। भगवान राम भारत की आत्मा है, ये सभी को समझना होगा, उनके बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती। अमित शाह का बयान। अमित शाह की अपील, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करें सम्मान, कानून के मुताबिक बना है राम मंदिर। राम मंदिर पर चर्चा के दौरान बोले बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, भगवान राम हमारे पूर्वज। सत्यपाल सिंह बोले, राम मंदिर सांप्रदायिक मुद्दा नहीं, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, भगवान राम सबके हैं। संसद में राम मंदिर पर चर्चा में विपक्ष में फूट, कांग्रेस सांसदों ने की शिरकत, टीएमसी ने बनाई दूरी। बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, कांग्रेस की साथी सपा सरकार में राम भक्तों पर चली गोलियां, कांग्रेस ने नहीं जताया खेद। लोकसभा में निरंजन ज्योति का बयान, पीएम मोदी ने प्रभु राम की तरह गरीब वंचितों की चिंता की। बीजेपी के आरोपों पर बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, राम के रास्ते पर नहीं चल रही मोदी सरकार। राम मंदिर पर चर्चा के दौरान बोले असदुद्दीन ओवैसी, पूछा क्या देश में सिर्फ एक मजहब की सरकार है। ओवैसी ने कहा, मैं भी भगवान राम की इज्जत करता हूं, लेकिन देश में किस बात का जश्न मनाया जा रहा। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए नारे, कहा मस्जिद थी और रहेगी। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कांग्रेस को दी सलाह, कहा राम मंदिर का विरोध करना छोड़ दें, नहीं तो उसका हाल और बुरा हो जाएगा। संसद में पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, 2-4 मिनट उन्हें सरकार के काम पर भी बोलना चाहिए था। यूपी विधानसभा में बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, प्रभु श्री राम अमर हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश ने कहा, हम बीजेपी के बुलाने पर अयोध्या नहीं जाएंगे, भगवान का जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। सीएम योगी ने अखिलेश को दिया जवाब, कहा आप अयोध्या नहीं ब्रिटेन जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सीएम योगी ने कहा, सपा सरकार ने ज्ञानवापी और मथुरा में मंदिर के पीछे वाले मैदान में लगा दिया था ताला, हमने दोनों जगह के ताले खुलवाए। पुणे में बोले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, राम मंदिर बनाने का संकल्प पूरा हुआ, अब हम रामराज की ओर बढ़ेंगे। आलोक कुमार ने बताई वीएचपी की रणनीति, कहा ऊंच नीच और जातियों के भेद को खत्म करेंगे, दलित और महिलाओं के उत्थान पर करेंगे काम। राज्यसभा में भारत रत्न के मुद्दे पर जोरदार हंगामा, कांग्रेस चीफ खड़गे ने जयंत चौधरी को बोलने से रोका। जयंत चौधरी की अपील, चरण सिंह के सम्मान पर ना हो राजनीति, जमीनी सरकार ही दे सकती थी भारत रत्न। चरण सिंह को भारत रत्न मिलना किसानों को मजबूत करने वाला फैसला, जयंत चौधरी का बयान। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस चीफ खड़गे ने चरण सिंह का किया अपमान, देश से माफी मांगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना मेरी पर्सनल उपलब्धि। दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, भारत रत्न मिलने पर जताई खुशी। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए, नहीं छीनी जाएगी किसी की नागरिकता, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। अमित शाह बोले किसी को कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, जल्द जारी होगा सीएए का नोटिफिकेशन। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का अमित शाह ने किया स्वागत, कहा एक सामाजिक बदलाव है। अमित शाह का दावा, लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, विपक्षी दलों को इसका एहसास है। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर अमित शाह का तंज, भारत के बंटवारे के जिम्मेदारों को यात्रा का अधिकार नहीं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बोले चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, सब समय पर बताया जाएगा। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश, विधायक श्रवण कुमार के आवास पर भोज का आयोजन। जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक अनिल कुमार का बयान, हम एनडीए के साथ है, कोई द्वंद्व नहीं है। तेजस्वी यादव के घर पर आरजेडी विधायकों की भी हुई बैठक, फ्लोर टेस्ट की रणनीति पर चर्चा। लालू यादव ने अपने सभी विधायकों को तेजस्वी के आवास पर रहने के लिए कहा, विधायकों ने अपने कपड़े और सामान मंगवाए। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले विधायकों ने 48 घंटे तक साथ रहने की इच्छा जाहिर की, भाईचारा भी कोई चीज होती है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का ऐलान, बिहार में हमारी सरकार बनी तो रोजगार की करेंगे व्यवस्था, 50 साल से अधिक उम्र वालों को 2000 रुपए पेंशन देंगे। बीजेपी के वॉल राइटिंग अभियान में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, दीवार पर पेंट किया कमल का निशान। एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए पूर्व कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी, कई और नेता हुए शामिल। लोकसभा चुनाव पर बोले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब और चंडीगढ़ के उम्मीदवारों का ऐलान 10-15 दिन में हो जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिले जम्मू कश्मीर एसटी फोरम के सदस्य, लोकल बॉडी चुनाव में आरक्षण बिल लाने पर दिया धन्यवाद। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला बोली सीएम जगनमोहन रेड्डी उनके भाई हैं, उनसे विचारधारा की लड़ाई है। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में
लिया हिस्सा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से भी बात की। पीएम ने गुजरात में 1,30,000 से अधिक घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम का 180 से ज्यादा जगहों पर हुआ आयोजन। 13-14 फरवरी को यूएई के दौरे पर होंगे पीएम। अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन। 12 फरवरी को आयोजित होगा रोजगार मेला। पीएम मोदी 1 लाख से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पुणे के MILIT पहुंचे एयरफोर्स चीफ VR चौधरी। DSTS कोर्स के सभी कैडेट से की बातचीत। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1 मार्च से मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। वित्त मंत्रालय ने दिखाई हरी झंडी। समीर वानखेड़े के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया केस। एनसीबी के 3 अधिकारियों को भेजा समन। एनसीबी के पूर्व मंत्री पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े। रांची के ईडी ऑफिस में पेश हुए कांग्रेस सांसद धीरज साहू। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव की भी होगी पेशी। हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका। जमानत याचिका खारिज। तमिलनाडु के नेल्लोर और तिरुचिरापल्ली में एनआईए की रेड। कार सिलेंडर ब्लास्ट केस में तलाशी। जम्मू के गुज्जर इलाके में एनआईए रेड। टेरर फंडिंग केस में छापेमारी। ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के 19 स्थानों पर ईडी की रेड। करीब 44 लाख नगद, बैंक बैलेंस, गाड़ी और संपत्ति के कागजात बरामद। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को भेजा समन। 15 फरवरी को लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिल्ली में आज से वर्ल्ड बुक फेयर की हुई शुरुआत। पहले दिन एक इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। पाठकों से बातचीत के दौरान बोले रजत शर्मा, वो भी लिख रहे हैं किताब। 90% का काम हो चुका है पूरा। यूपी के बजट पर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, योगी सरकार की नीति आम जनता के लिए नहीं है। बजट में 90% जनता के लिए क्या है। विधानसभा में अखिलेश यादव का योगी सरकार से सवाल। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का ग्रोथ रेट और रोड मैप क्या है। विधानसभा में बोले सीएम योगी, पिछले 7 साल में यूपी में कोई टैक्स नहीं बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया। सीएम योगी का दावा, हमने इनकम टैक्स चोरी पर रोक लगाई, बिना भेदभाव के यूपी में विकास किया। यूपी के कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन। 2 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ के साथ हुई शुरुआत। बंगाल के संदेशखाली में लोगों की गिरफ्तारी का बीजेपी ने किया विरोध। विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च किया। संदेशखाली में सीआरबी के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। डीजी सिद्धनाथ गुप्ता बोले, हालात सामान्य हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी धर्म विशेष की संरक्षक बन गई। रोहिंग्याओं के लिए बिछाया रेड कारपेट। पंजाब के सीएम ने घर घर मुफ्त राशन स्कीम शुरू की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी मौजूद थे। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, राशन चोरी का गोरखधंधा अब बंद होगा। पहले की सरकारों की नीयत ठीक नहीं थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दावा, प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में। आने वाले दिनों में पंजाब नंबर 1 होगा। 13 फरवरी को दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन। अंबाला में बढ़ाई गई सुरक्षा बलों की संख्या। जगह जगह लगाए गए बैरिकेड्स। कांग्रेस और शरद पवार गुट के नेता राज्यपाल से मिले। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताई। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे का बयान, महाराष्ट्र में है गुंडाराज, बीजेपी के गुंडों पर नहीं हो रही कार्रवाई। देवेंद्र फडणवीस के कुत्ते वाले बयान की उद्धव ने निंदा की। कहा, क्या प्रदेश का गृह मंत्री मानसिक रोगी है। उद्धव के बयान पर फडणवीस का पलटवार, लगता है उनके दिमाग पर कुछ असर हुआ है। हम उम्मीद करते हैं वो जल्द ठीक हो। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम को लिखा लेटर। CMRL परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी देने की मांग की। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले भिड़े छात्र। लेफ्ट और ABVP छात्र संगठन के बीच मारपीट। यूपी के बरेली में बवाल पर पुलिस का एक्शन। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के करीब 60 लोगों पर FIR। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच होगी। सरकार ने जारी किया आदेश। हल्द्वानी हिंसा पर बोले सीएम धामी, दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हल्द्वानी हिंसा पर एडीजी अंशुमान का बयान, बाहरी क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया गया, सिर्फ बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा है। हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, लोगों की गतिविधियों पर भी नजर। हल्द्वानी में पुलिस ने 5000 लोगों पर दर्ज किया केस। हिंसा में 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खाक, नगर निगम का अनुमान। हल्द्वानी हिंसा पर बोली नैनीताल के डीएम वंदना सिंह, जिन 2 स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया वो मदरसा या मस्जिद नहीं थे। बनभूलपुरा हिंसा मामले में नैनीताल पुलिस का एक्शन। 5 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। हल्द्वानी हिंसा का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक फरार, पुलिस जगह जगह कर रही है रेड। हल्द्वानी हिंसा पर बोली मायावती, ये प्रशासन खुफिया तंत्र की विफलता, हाई लेवल जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में पशु तस्करों ने एक पुलिस जवान की कुचलकर हत्या की, 5 तस्कर अरेस्ट। गुजरात के भरूच के अंकलेश्वर में पैकेजिंग कंपनी में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। गुजरात के मेसाड़ा में चलती कार में लगी आग, पालनपुर नेशनल हाईवे का मामला। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बस और लॉरी की टक्कर, 4 की मौत, 15 घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। बारामूला के गग्गर हिल गांव में स्नो क्रिकेट खेला गया, सेना ने किया टूर्नामेंट का आयोजन।
ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट पर बढ़ाया ब्याज दर। अब पीएफ अकाउंट पर मिलेगा 8.25% का ब्याज। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्टर प्रिंस नरूला बाबा महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। अमिताभ बच्चन ने शेयर की रामलला के दर्शन की तस्वीर। लिखा, आस्था ने फिर बुलाया, हम चले आए, जय श्री राम। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के अस्पताल में एडमिट। सीने में दर्द और बेचैनी की मिली शिकायत।